180, खेसरा 58, 59, 64 एवं अन्य में रकबा करीब 400 एकड़ गैर मजरूआ ज़मीन को रैयतों ने आज़ादी से पहले ज़मींदारों से खरीद की थी और अभी जो है जिस पर अब तक उनका कानूनी अधिकार भी है, अधिकार को खगड़िया जिला प्रशासन द्वारा रैयतों के दावों का निष्पादन किए बगैर लगान रसीद अद्यतन पर रोक लगाकर सर्वे में उस ज़मीन को सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया गया है। तो इससे संबंधित हमने बिहार विधानसभा के अंदर तारांकित प्रश्न संख्या 3408 उठाया था और उसमें सरकार के भूमि राजस्व मंत्री माननीय श्री आलोक मेहता जी का जवाब था कि ये जमाबंदी का काम चल रहा है। करीब 376 जमाबंदी अभी चल रही है और हर महीने समाहर्ता के नेतृत्व में दावों के निष्पादन के लिए बैठकें होती हैं। ये प्रक्रिया चल रही है। तो खैर और किसान लोगों से हम लोग मिलेंगे आज के किसान महापंचायत में और उनसे जानेंगे कि सरकार का जो जवाब है वो सही है या गलत है। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ सभी साथी जुटे हैं, आप लोग। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि माने जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, सीलिंग से फाजिल ज़मीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2010 में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था और उस आयोग ने जो डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में बनाया गया था, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। ये रिपोर्ट सरकार को दिया था कि बिहार में 21,85,000 एकड़ ज़मीन जो है वो सीलिंग से फाजिल है, गैर मजरूआ है, बिहार सरकार की है। मठ मंदिर की ज़मीन है जिस पर बड़े लोगों का राइफल बंदूक के बल पर कब्जा है। अगर सरकार बिहार का विकास करना चाहती है तो उसमें 16 लाख एकड़ ज़मीन कृषि योग्य है और 585 एकड़ ज़मीन जो है, 85,000 एकड़ ज़मीन वो बासगित है। अगर सरकार चाहे तो 16 लाख परिवारों को 1-1 एकड़ खेती योग्य ज़मीन और 10 डिसमिल बासगित ज़मीन दे सकती है। अगर जो भूमिहीन हैं उनके हाथ में अगर माने ज़मीन आती है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और बिहार में कहा जाए कि रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे, नए कल कारखाने लगेंगे। तो एक अनुशंसा ये थी और दूसरी अनुशंसा थी कि बिहार में 77% से ज़्यादा खेती बटाई पर होती है। क्योंकि बिहार में भी देश के दूसरे राज्यों की तरह खेती घाटे में जा रही है और जिन भूधारी किसानों के पास, भूस्वामियों के पास रोज़गार के दूसरे विकल्प हैं, अगर उनके पास सरकारी नौकरी है, अगर उनके पास बड़ा व्यवसाय है या ट्रक बस चलता है तो वो खेती नहीं करा रहे हैं, इसलिए खेती में फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वो अपने घाटे की खेती को जो है बटाईदारों के जिम्मे लगा रहे हैं और खेती का बड़ा भूभाग, हम लोग तो कहते हैं कि 80% से भी ज़्यादा अभी हो गया है, ये बटाईदार किसान वो आबाद कर रहे हैं खेती। लेकिन खेती की हज़ारों करोड़ की योजनाएं, विकास योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हो या बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही हो, उसका लाभ बटाईदार किसानों को नहीं मिल रहा है। उनको रेयर मिलता है। हम लोग लड़ रहे हैं, विधानसभा में उठा भी रहे हैं। तो आयोग ने ये सिफारिश किया था कि अगर आप बिहार की खेती को बचाना चाहते हैं तो बटाईदार किसानों का आप रजिस्ट्रेशन करके उनको पहचान पत्र दीजिए ताकि उनको भी डीजल सब्सिडी का लाभ मिले, फसल क्षति का मुआवजा मिले, उनका भी बैंक में केसीसी खुले और उनका भी धान गेहूँ सरकारी रेट पर क्रय केंद्रों पर बिक सके। क्योंकि हर जगह उनसे खेती करने का प्रमाण मांगा जाता है। तो ये तो बड़ी माने विवादास्पद बात हो गई ना कि जो खेती कर रहा है उसको खेती का लाभ मत दीजिए। अब किसान सम्मान योजना जिनके पास ज़मीन है उन्हीं को मिलेगा। तो खेती हम कर रहे हैं लेकिन ज़मीन के ये मालिक हैं तो किसान योजना के ये हकदार हैं। कि बटाईदार किसान क्यों नहीं हो सकता है भाई? उसका केसीसी क्यों नहीं खुल सकता है? उसको जो है सब्सिडी वाली कृषि यंत्र क्यों नहीं मिल सकती हैं? तो ये सवाल हम लोग विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसी से संबंधित ये मामला है
और एक पक्ष तो ये है, एक बात कहनी है। दूसरी बात कहनी है कि आज हम लोग समझ रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार गई, तो उस सरकार से बेहतर यह सरकार कुछ करेगी। खास करके सरकार का जो अपना वायदा था कि भाई हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, तो भूमिहीनों को ज़मीन दीजिए। ज़मीन है बिहार में, लेकिन आयोग की उस सिफारिश को सरकार ने रद्दी के टोकरी में डाल दिया है। तो उसको फिर से सामने लाया जाए और भूमिहीनों को ज़मीन दीजिए आप और बसाइए उनको। तो ये काम करे सरकार, लेकिन उल्टे आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार की ज़मीन पर या आहर पोखर की ज़मीन पर, पिंड पर जो भूमिहीन मजबूरी में बसे हुए हैं एक झोपड़ी लगा करके, उनके पास नोटिस भेजा जा रहा है जल जीवन हरियाली के नाम पर, या फिर ये सरकार का ये है। इवन जहाँ पर्चा मिल भी गया, सरकार ने पर्चा दे दिया है, हाई कोर्ट का सहारा लेकर के उनको बेदखल किया जा रहा है। अभी कारी साथ में हम लोगों ने देखा पिछले दिनों करीब 2 साल से वहाँ माने भूमिहीनों का मोहल्ला बसा था, लेकिन गांव के कुछ माने सामंती लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया कि ये खेल का मैदान था, इस पर बस गए हैं, खेल भावना जो है माने यहाँ खंडित हो रही है, तो खेल को बढ़ावा देने के लिए इनको हटाया जाए। तो ये खेल का मैदान जो है उनके लिए माने ये हो गया और हाई कोर्ट का सहारा लेकर के उनको उजाड़ दिया गया। तो इस ढंग की घटनाएं जारी हैं। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि नई सरकार बनी है, तो नई सरकार महागठबंधन को जो लोग वोट देते हैं, हम समझते हैं कि उसमें 90% लोग भूमिहीन हैं, गरीब हैं। वैसे लोगों के आर्थिक हितों की, सामाजिक हितों की माने कहा जाए कि सरकार को रक्षा करनी होगी। माने ये माने उसका दायित्व बनता है, और इसीलिए माने हम लोग विधानसभा के अंदर हमारे 12 विधायक हैं, वहाँ भी लड़ते हैं और विधानसभा के बाहर। पुलवामा हमले के बारे में वहाँ के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने जो बयान दिया, उसके बाद उनके पास नोटिस चला गया कि आप पर भ्रष्टाचार का 2 आरोप है, आप आइए पेश हुई है। गए थे वो। तो विपक्ष की जितनी ताकतें हैं जो लड़ने वाली उनके खिलाफ में, उनको ये जो भी इनके खिलाफ में बोल रहा है, उनके खिलाफ में बोलना देशद्रोह है कि ये देशद्रोही हैं। तो देश का मतलब भाजपा नहीं होता, देश का मतलब मोदी नहीं होते, बल्कि देश का मतलब देश की माने करोड़ों जनता होती है। किसान मजदूर होते हैं, छात्र नौजवान होते हैं, और उनके आर्थिक हितों की बात करना, उनके सम्मान की बात करना, कहीं से भी ये देशद्रोह नहीं है। तो देखिए, ईडी का सहारा लेकर के, सीबीआई का सहारा लेकर के, इनकम टैक्स का सहारा लेकर के ये लोगों को माने चाहे। खगड़िया जिले के पूर्व जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष जी के कार्यकाल में खगड़िया जिले के सनोली मौजा का ज़मीनी दस्तावेज चोरी हो जाता है, और उस बात की घटना की खबर हर किसी को है, लेकिन अभी तक प्रोसेस स्पीड नहीं पकड़ रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि ठंडे बस्ते में इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना? हाँ ना भाई, ये है मैंने कितना दिन हुआ, महीनों गुजर गए, महीनों हाँ, 1 महीने हुए हैं लगभग। हाँ, तो अभी हम लोग एक ज्ञापन भी देंगे जिलाधिकारी को, एसपी साहब को। तो उसमें हम लोगों ने इस मांग को उठाया है कि आप जल्दी से उसका उद्भेदन कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। तो ये जो है जीवन के हर क्षेत्र में ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हमले के कितने दिन हुए, लेकिन अभी तक ये जांच कर रहे हैं, अभी तक पता लगा रहे हैं। नोटबंदी का कितना दिन हुआ, अभी तक ये काला धन बैठ करके गिन रहे हैं कि जो पैसा आया उसमें काला धन कितना है, सफ़ेद धन कितना है, नकली कितना है। काला धन के बारे में ये भी कहा गया था कि नोटबंदी से आतंकवाद की समस्या जो है रुक जाएगी, समाधान होगा। पूछना था जी जी, आप जो महापंचायत जिस मुद्दे पर कर रहे हैं, जी जी, समग्र से निकट खगड़िया जिला में जितने खेत हैं जी, कुल 1,71,000 खसरा है। अच्छा, जिसमें 46,000 खसरा पर सभी ब्लॉक में गांव के किसान परेशान हैं। अगर लोगों को पता चल जाता बगल के गांव के किसानों को इस मुद्दे पर आप आ रहे हैं, तो प्राणेश जी के घर से लेकर के सड़क तक जाम हो जाते हैं। सिर्फ गलदौर का ही नहीं उठा, पूरे खगड़िया जिला। ना सुनिए, आप सफाई मत दीजिए, उनका जेन्युइन सवाल है। इनका कहना है कि इसके प्रचार के लिए आपने क्या किया। आप जिस सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं, और व्यापक किसान जो है परेशान है, यही बात ना। उनको मालूम नहीं हुआ, नहीं तो भारी भीड़ जुटती है। माने ये कहना है साथी का। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखरम जी है, ये भी स्वतंत्र पत्रकार है। ठीक है ना, सही सवाल है आपका। ये प्रचार में जो है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके वजह से आपको ये बात उठाना पड़ रहा है।
पर्चा पहले नहीं दिए थे? नहीं दे दिए हैं सब, प्रेस नोट दिए तो। ना ना अभी न दे रहे हैं, पहले नहीं दिए थे। नहीं पर्चा कहाँ हाँ तो दिए? पहले पर्चा देना चाहिए ना कि ये कार्यक्रम है, अखबार में छपता हमने दे दिए। उसमें दिया है गंदौर सहित खगड़िया जिला का मामला।